हेलो दोस्तों, मैं शिवनंदन आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो 1 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पहला विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत का दौरा किया था। दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर कौशाम्बी। कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, जबकि तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विद्या अध्ययन का केंद्र था। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज 3 नंबर प्रश्न, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किए थे। आगे देखेंगे हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे, महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच था। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, यानी कि कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों से घेरा हुआ रहता था। इसकी जानकारी महापाषाण संस्कृति से हम लोग को जानकारी मिलती है। 5वां प्रश्न देखेंगे, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर पंचतंत्र। आगे देखेंगे हम लोग 6ठा प्रश्न देखेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों एवं धातु का अध्ययन किया जाता है। हितोपदेश के लेखक कौन है? 7वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक कौन है? 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर नारायण पंडित। नारायण पंडित जो हैं हितोपदेश के लेखक हैं। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर भरत मुनि नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। आगे देखेंगे हम लोग विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व में। 9 का 1 नंबर। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर कंबोडिया। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? आदि मानव पुरापाषाण काल में मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर शिकार करना। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार करना। 11 नंबर प्रश्न का आंसर ये होगा शिकार। आगे देखेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं भास। 13 नंबर प्रश्न का आंसर 2 नंबर होगा भास। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे,
उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर मिलिंद पन्हो। 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर मिलिंद पन्हो। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज हैं तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर अरिकमेडु। अरिकमेडु की खुदाई स्थल से भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर ब्रह्मी लिपि। आगे देखेंगे हम लोग। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं और जौ था। 2 नंबर प्रश्न। कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर हरिसेन। 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर हरिसेन। 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर हरिसेन। हरिसेन और हर्ष का जोड़ा सुमिलित नहीं है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर रुद्रदमन। रुद्रदमन के अभिलेख से काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी यानी कि लाल सागर के भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर अरिकामेडु। आगे देखेंगे हम लोग। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। ताम्रास में यानी कि ताम्र प्रसान काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे। ताम्रास में यानी कि ताम्र प्रसान काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। रामेश्वरम कहाँ है। तमिलनाडु में है। रामेश्वरम कहाँ है। तो तमिलनाडु में है। द्वारका कहाँ है। तो गुजरात में है। और सारनाथ कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में है। और महाकाल मंदिर कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में है। ए का होगा 2 नंबर, बी का होगा 3 नंबर और सी का होगा 1 नंबर और डी का होगा 4 नंबर। 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था।
निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर क्रो-मैग्नन मानव। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, इतिहास का पिता, द फादर ऑफ द हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर सिंधु व झेलम। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला स्थित था। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? कौन सा अंग्रेज थे? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर चार्ल्स विल्किंस। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर सोहगौरा ताम्रपत्र। सोहगौरा ताम्रपत्र में यह लिखा गया है कि खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर नगर संस्कृति। नगर संस्कृति के बाद लोहे का हल, इसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और उसके बाद सोने के सिक्के। इस तरह से सभी मुद्राओं का आगमन हुआ। सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, और उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और उसके बाद सोने के सिक्के भारत में आए थे। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर मणिग्राम। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था तो मणिग्राम। 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 465 का विक्रम संवत में कितना होगा? तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर 600। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। गुप्त काल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। गुप्त काल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। और चंदेल काल में
चंदेल के काल में खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था। और चालुक्य वंश के शासन में बादामी के चालुक्य वंश के थे और पल्लव में पनमलय। ए का होगा 4 नंबर, बी का होगा 3 नंबर और चालुक्य का होगा 1 नंबर और पल्लव का होगा 2 नंबर। 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूची 1 में राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में राजधानी दिए हुए हैं। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। चेर की राजधानी कहाँ था? तो करयूर या वांजी। चोल की राजधानी कहाँ था? तो पुहर या कावेरीपट्टनम या उरैयूर। और पांड्य वंश की राजधानी कहाँ था? तो कोरकई एवं मदुरई। ए का 1, बी का 2 और सी का 3 होगा। 37 नंबर प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा। आगे देखेंगे हम लोग 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। 38 नंबर प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा। जैन, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कर्मवाद का सिद्धांत। 39 नंबर प्रश्न का आंसर 1 एन होगा। कर्मवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और ब्राह्मण धर्मों में धारणा एक जैसी थी। आगे देखेंगे हम लोग 40 नंबर प्रश्न। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो 40 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 40 का होगा 4। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्धों के लिए सभी होगा। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता से, बौद्ध धर्म धम्मपद से और मुस्लिम धर्म कुरान से और जैन धर्म बाइबिल से। 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। जैन धर्म बाइबिल से संबंधित नहीं है। जैन धर्म बाइबिल से संबंधित नहीं है। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सौंदरानंद और सुघोष। 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। कर्पूर मंजरी हर्ष सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो 43 के 3 नंबर तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया था। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। केवल 1, 3 और 4। 1 में है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 3 नंबर है 5वीं सदी ईस्वी में कोण की जया का सिद्धांत ज्ञात था। और 4 नंबर है 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। 1, 3 और 4 इसमें सही है। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राचीन भारत में औधेय कौन थे? औधेय कौन थे? 45 नंबर प्रश्न से होगा 3 नंबर। एक गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत में औधेय कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति था। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो 2 नंबर, नाटककार थे। भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो नाटककार थे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए।